नंबर प्रश्न बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अब हम लोग को हीरोन के साथ साथ समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें और रचना भी करना है और तब जाके हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसे प्रश्नों को पढ़े तो एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी समांतर भुजाएं यदि AB और CD को देखें तो एक 10 मीटर है और दूसरा 25 मीटर है, और इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर 13 मीटर है, और जो असमांतर भुजाएं हैं यह एक 13 मीटर है और दूसरा 14 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सोचिए यदि हम लोग इस खेत का क्षेत्रफल निकालें तो हम लोग हीरोन के फार्मूले में पढ़े थे कि एक विकर्ण खींच के और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करके हम लोग इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं इसके BD के विकर्ण को यहाँ पे खींचूं तो आप बताइए कि इसमें हम लोग क्या कोई फार्मूला लगा के BD का मान निकाल सकते हैं? तो ऐसा करना बड़ा कठिन होगा, आसानी से BD का मान नहीं आएगा। या यदि हम लोग AC का मान निकालें तो यह भी बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि हमें कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह इसको तो बना नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग कि AD के समांतर B से एक रेखा खींच लेते हैं। जैसे AD के समांतर में रचना के तौर पे B से एक रेखा खींच लेता हूं आपके सामने, BE। अब यदि BE एक रेखा खींच लेंगे तो आप देखेंगे कि यह यदि AD BE के समांतर है तो इसका भी माप 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 13 मीटर इसके माप में हम क्या करें कि यह 13 मीटर हो गया है तो देखेंगे कि जो AB होगा वह इस DE के समांतर है ही, इसलिए इसका भी मान DE का मान 10 मीटर हो जाएगा। यदि यह 10 मीटर हो गया और इन दोनों का योग है 25 तो यह ऑटोमेटिक 15 मीटर का हो जाएगा। यानी कि हमें अब आप देख रहे हैं कि यह आकृति दो आकृतियों में टूट गया है। पहला आकृति है BEC, एक त्रिभुज है, और एक आकृति है ABED, यानी कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम क्या करें कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, अब तब दोनों को जोड़ दें तो फिर हमें आराम से इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएंगे। जो खेत जिसका क्षेत्रफल है उसका निकल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, और जो ऊंचाई है हमको यह B, और यदि हम लोग यहाँ पे ऊंचाई एक खींचे तो BM इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ पे यदि मैं M लिखता हूँ तो BM इसकी ऊंचाई होगी। अब यदि यह ऊंचाई BM है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रिक वाली बात है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हीरोन के फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग मान रखेंगे। आधार का मान हमें 15 पता ही है और ऊंचाई जो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग क्षेत्रफल इसके हीरोन के सूत्र से निकाल चुके हैं। तो चलिए ओवरऑल अब मैं इसको यदि लिखूं तो आपको और क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन में। तो मैं इसको लिखता हूं हल। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आकृति में AD के समांतर BE खींचा। इतना करने के बाद इसीलिए अब हम लोग लिख देंगे कि इसीलिए BE बराबर AD बराबर 13 मीटर तथा AB बराबर DE बराबर 10 मीटर। जब AB और DE 10 मीटर आ गया तो हमको पता है कि हम लिख सकते हैं कि CD का जो मान है, चाहे हम निकाल लें CE का मान, लिख सकते हैं CE अब बराबर हो क्या जाएगा, CD माइनस इसको घटा सकते हैं DE से, तो DE हो जाएगा, यानी कि CD है हमारा 25 मीटर माइनस DE है हमारा 10 मीटर, तो इसका ओवरऑल मान हो जाएगा 15 मीटर। अब जितना काम हम लोगों ने रचना में किया हुआ है उतना हम लोगों ने यहाँ निकाल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस रचना के काम को करने के पश्चात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज BEC में
अब त्रिभुज BEC में हमें A बराबर पता है 13 मीटर, B बराबर पता है 15 मीटर तथा C बराबर हम लोगों को पता है 14 मीटर। अब इससे हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके लिए हमें अर्धपरिमाप की जरूरत होगी, तो लिखेंगे अर्धपरिमाप S इक्वल टू, अब देखिए S क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2 होगा, यानी कि 13 प्लस 15 प्लस 14/2। यदि मैं इसको जोड़ूं तो 13 और 15 28 होता है, और 28 में 14 को जोड़ा जाए तो 42 होता है, यानी कि 42/2 बराबर 21 मीटर इसका अर्धपरिमाप आया हुआ है। अब हम लोग यदि त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल होता है इसके हीरोन के फार्मूले से S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यदि S A B C चारों मान हमें पते हैं तो हम लोग मान को रख सकते हैं अंडर रूट। S का मान है 21 इंटू 21 माइनस A का मान है 13 इंटू B का मान है 15, 21 माइनस C का मान है 14। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे सामने 21 को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं 7 गुणे 3 इंटू 21 में से यदि 13 को घटाएं तो 8 होता है, इंटू 21 में से यदि 15 को घटाएं तो 6 होता है, इंटू यदि 21 में से 14 को घटाएं तो 7 होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे सामने यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू 8 को लिखें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 6 को लिखे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इंटू 7। यदि हम लोग यदि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 और 7 का यहाँ पेयर बन रहा है, तो 7 इंटू इस 3 का और इस 3 का पेयर बन रहा है तो यहाँ बाहर निकलेगा, और यह 2 और यह 2 बाहर निकल के 4 हो गए, यानी कि हम लोग 4 तिहाई 12, अब 12 सत्ते 84 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब जिस प्रकार मैंने बताया हुआ है आपसे कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग इसकी ऊंचाई को निकाल लेंगे, कि जो कि यह समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम लोग को इसका जो क्षेत्रफल पता है वह पता है 84 मीटर स्क्वायर, यानी कि 84 मीटर स्क्वायर अब बराबर 1/2 गुणे, अब इसका आधार हमें 15 मीटर पता है तो बराबर लिख सकते हैं 15 गुणे ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई जो है वह है BM, यानी कि लिख सकते हैं BM। अब यदि हम लोग BM का मान निकालें ऊंचाई का तो यह हो जाता है, देखिए 2 का इधर भाग हुआ है तो इधर जाके गुणा कर सकते हैं, यानी कि 84 गुणे 2 अब बट्टा इस 15 का इधर गुणा हुआ है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि BM हमारे सामने हो जाएगा। यदि इस 15 को 3 से काटे तो 3 × 5 = 15, और इसको 3 से काटे तो 3 दूनी 6, यहाँ हासिल गया 3 × 8 = 24, यानी कि 28 दूनी 56 अब बट्टा 5 मीटर इसकी ऊंचाई आ चुकी है हमारे सामने, जो BM का मान है। अब हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं, अब यदि हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के और यदि जोड़ दें तब जाके हमें इस पूरे समलंब के आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल यह होगा आधार गुणे ऊंचाई। यदि इसकी ऊंचाई को निकालें और आधार हमको पता है तो देख लीजिए आधार 10 मीटर इंटू ऊंचाई हम लोग लाया हुआ है 56/5 मीटर। यदि 5 से इसको 10 को काटे तो 2 बार में कटेगा, 56 दूनी 112 मीटर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पूरे समलंब के खेत का क्षेत्रफल निकालें तो लिखेंगे समलंब
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यह बराबर होगा त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल प्लस समांतर चतुर्भुज ABE और D का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का मान हम लोगों ने निकाल चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है 84 मीटर स्क्वायर प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला है 112 मीटर स्क्वायर। यदि इसको हम लोग ऐड करें तो 4 और 2 6, 1 8 9 1 यानी कि 196 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। इस तरह करके हम लोगों ने हीरोन के फार्मूले के सूत्र का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई बटन पे इसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जाके उस पूरे प्लेलिस्ट को या एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक्स के साथ।